Hello, welcome you again on this channel, my dear students. आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है क्लास 6 में एडमिशन के लिए, उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो देखने वाले हैं। इसमें अभी आपके सामने आपको दिख रहा होगा 2020 सॉल्व क्वेश्चन पेपर है जवाहर JNVS का 6 के लिए एडमिशन में। तो यहाँ पे 3 सेक्शन में पेपर होता है, टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं और 100 मार्क्स का वो एग्ज़ाम होती है। सेक्शन 1 जो होता है वो होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसमें 10 पार्ट्स होते हैं। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि देर आर 10 टॉपिक्स अंडर द सेक्शन ऑफ मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो इसमें जो फर्स्ट सेक्शन है वो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट का, और मेंटल एबिलिटी टेस्ट में कुल मिला के 10 पार्ट्स है। 10 पार्ट्स मीन्स 10 टॉपिक्स के अंदर कुल मिला के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस के नमूने एग्जाम्पल्स रख रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन 1 to 4 के लिए आपको डायरेक्शन है, ये 1 2 3 and 4। इसमें क्या करना है, देर आर 4 फिगर्स। कितने 4 फिगर्स है यहाँ पे? क्वेश्चन में 4 फिगर्स है, एंड हर एक क्वेश्चन में दिए गए 4 फिगर्स है, और देर आर 3 फिगर्स आर सिमिलर। इसमें 3 जो फिगर है वो सिमिलर है, एंड एक दूसरी चौथी फिगर जो है या उस चारों फिगर में से एक फिगर जो है वो अलग है बाकी 3 फिगर से, ठीक है। तो वही फिगर आपको सिलेक्ट करना है विच इज डिफरेंट अदर देन 3 फिगर्स। बाकी के 3 फिगर से जो भी फिगर डिफरेंट है वो आपको सिलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे आपको KIT दिख रहा है, ठीक है, ए में। यहाँ पे TIK है, मतलब इधर भी T है, इधर भी T है, I है और K है। यहाँ पे देखिए ITK है, लेकिन ये जो D नंबर का ऑप्शन है इसमें IKC है। ये ऑप्शन A, B और C में C नहीं है। ऑप्शन A, B, C में KIT, TIK, ITK ये 3 लेटर से बने हुए, मतलब कुछ फॉर्मेट में दिए है, वो क्या दिए है, फिगर्स है, लेकिन इसमें जो है ये अलग है। सो इट इज डिफरेंट। सो ऐसे करके आपको चूज करना रहता है। सो ये हो गया आपका आंसर। ऐसे ही देर आर 4 क्वेश्चंस गिवन अंडर द टॉपिक पार्ट 1। अब देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या होता है, कौन से क्वेश्चन, कैसे, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 to 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 to 8 के लिए आपको ये इंस्ट्रक्शन दी है। क्या दिया है, देर आर क्वेश्चंस फिगर गिवन ऑन द लेफ्ट साइड, questions figure given on the left side, and the right side 4 answers figures are given. So you have to select the answer figure same as the question figure. question figure जो जैसी question figure है वैसे ही answer figure एज सेम द क्वेश्चन फिगर आपको चूज करना है इस आंसर फिगर के ऑप्शन में से। ये ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 4 है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना रहता है, जो क्वेश्चन फिगर है उस क्वेश्चन फिगर की सिमिलर आकृति, जो भी फिगर सिमिलर है इस ऑप्शन जो आंसर फिगर है इसमें से आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। जैसे कि हम ये क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का अगर आप अच्छे से ऑब्जर्वेशन करेंगे तो इसमें कितने ट्रायंगल दिए हैं इस हिसाब से भी आप निकाल सकते हैं, या कौन कौन से एंगल से या कॉर्नर से कितने साइड्स या लाइंस निकले, उससे भी आप जो आंसर फिगर है उसमें कौन सा आंसर फिगर उसके साथ मिलता है या उसके जैसा ही है आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप देखे जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन फिगर में 1 2 और ठीक है, 2 जो कॉर्नर है, 2 कॉर्नर में से 2 लाइनें निकल रही है, ठीक है। यहाँ इस प्रकार से यहाँ पे ऐसी कौन सी आकृति है कि जहाँ पे 2 कॉर्नर में 2 1 2 और 3 कॉर्नर से 2 लाइनें निकल रही है। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी फिगर है कि जहाँ पे 3 कॉर्नर से 2 लाइनें निकल रही है। तो 1 2 3 4, तो यहाँ से आपको जो 1
2 और 3 जो बी नंबर की जो आकृति है या फिगर है वो आपको उसका आंसर मिलेगा कि ये क्वेश्चन फिगर जो दिख रही है वो बी नंबर की जो आंसर फिगर है उससे बिल्कुल सिमिलर मैच होता है। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है, जल्दी जल्दी करना पड़ता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसमें कौन सी आंसर फिगर इट इज सिमिलर टू द क्वेश्चन फिगर। देखिए तो इसमें कौन सी आंसर फिगर क्वेश्चन फिगर के समान है, सिमिलर है, एज सेम एज क्वेश्चन फिगर। तो इसमें से कौन सी क्वेश्चन फिगर आपको समान दिख रही है तो वो आपको ढूंढना है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन फिगर जो है वो बी से आंसर फिगर जो बी है वो क्वेश्चन फिगर से मैच होती है। इस तरीके से आपको करना पड़ता है। अब देखिए पार्ट 3 पे आते हैं हम। पार्ट 3 में आपको क्वेश्चन 9, 10, 11 और 12 के लिए क्या दिया है, इंस्ट्रक्शंस दिए। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड दिस इंस्ट्रक्शंस। क्या करना है आपको, देयर आर इन द क्वेश्चंस अंडर द क्वेश्चन 9 एंड 12 क्वेश्चंस फिगर दिए है 1, 2, 3, 4। ये क्वेश्चंस फिगर है, क्या है, क्वेश्चन फिगर है। क्वेश्चन फिगर में एक जो है वो एम्प्टी स्पेस है, ये देखिए ये एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। तो ये एम्प्टी स्पेस में से बिल्कुल इस फिगर से, क्वेश्चन फिगर में जो इस एम्प्टी स्पेस में जो आएगी, जो फिगर आएगी इस आंसर फिगर से वो ढूंढना रहता है। इस आंसर फिगर से कौन सी क्वेश्चन फिगर में मैच होने वाली जो भी फिगर है उस आंसर फिगर से आपको ढूंढकर उसको OMR शीट में डार्क करना पड़ता है वो ऑप्शन। तो देखिए 9 नंबर में कौन सी आंसर फिगर इस क्वेश्चन फिगर में बिल्कुल मैच होने वाली है, तो वो है ए। 10 नंबर में कौन सी क्वेश्चन फिगर को मैच होने वाली आंसर फिगर में से ऑप्शन आपको दिखता है, वो इस प्रकार से आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। उसके बाद आते हैं पार्ट 4, ठीक है। इस क्वेश्चन पेपर जो JNVS का 2020 का क्वेश्चन पेपर है उसको हम देख रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 30 to 16 के लिए इंस्ट्रक्शन दिया है। क्या इंस्ट्रक्शंस है, देखिए देयर आर फिगर्स, क्वेश्चन फिगर एंड ऑन द लेफ्ट साइड द स्पेसेस फॉर द फोर्थ फिगर इज गिवन। दीज आर द क्वेश्चन फिगर्स and the fourth figure is empty. So okay, this box is empty, so आपको क्या करना है, this box is blank. इस क्वेश्चन फिगर there is some series, ओके यहाँ पे सम पैटर्न है, कुछ तो भी पैटर्न इस क्वेश्चन फिगर में है और उस पैटर्न के हिसाब से इस एम्प्टी बॉक्स में, ब्लैंक बॉक्स में कौन से आगे वाली सीरीज, उस सीरीज के अनुसार, उस पैटर्न के अनुसार कौन सा फिगर आ सकता है, इस आंसर फिगर से आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। सो दिस आर पार्ट 4। सो ये पार्ट 4 कौन से क्वेश्चन के लिए, 13 to 16। तो देखिए यहाँ पे 13, 14, 15। तो पहला है जेड, मतलब ऐसी एक फिगर है, उसके बाद ऐसा है, मतलब उसका सीरीज है एक प्रकार का। तो ये देखिए ये एन जेड की तरह दिख रहा है, यहाँ पे एक एरो है, तो ये जेड जो है वो उल्टा हो गया, एन की तरह हो गया, एरो जो है वो डाउन साइड दिख रहा है, ठीक है। अब ये यही जेड है, ये एन बन गया और ये अब उल्टा जेड बन गया और जो एरो है इस नीचे साइड पे आ गया, वो हियर उसकी लेफ्ट साइड दिखा रहा है। तो इसमें कौन सी आंसर फिगर में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, तो ये आप अब देखिए पार्ट 5। ये सभी इंस्ट्रक्शन पार्ट 5 के लिए है। तो पार्ट 5 में कितने क्वेश्चंस दिए, देयर आर 17 to 20 क्वेश्चंस गिवन इन अंडर द पार्ट 5। सो दिस इज टॉपिक इंक्लूडेड इन द मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ओके। तो देयर आर 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चन फिगर्स, है ना, यहाँ पे 2 सेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। देयर आर 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चन फिगर्स, 2 सेट दिखाई दे रहे हैं। सो द सेकंड सेट हैज एन इंटरोगेशन मार्क। तो सेकंड सेट में जो यहाँ पे है, जैसे कि यहाँ पे 2 सेट है, दिस इज द फर्स्ट सेट और दिस इज सेकंड सेट, बट द सेकंड सेट हैज अ क्वेश्चन मार्क। सो यू हैव टू फाइंड आउट which is the correct option from this answer figure for this second question set or second question figure। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको कि ये फर्स्ट सेट है ना, इस फर्स्ट सेट में
किस तरीके से पैटर्न बताया है उसी तरीके से, उसी पैटर्न के हिसाब से ये सेकंड सेट का यहाँ पे क्वेश्चन की जगह पे इस आंसर फिगर में से आपको ढूंढना है इसी पैटर्न के तहत। जैसे इस क्वेश्चन फिगर में फर्स्ट सेट में जिस तरीके से रिलेशनशिप दिखाया गया है, या जिस तरीके से सिमिलर पैटर्न या जिस तरीके से सीरीज बताई गई है, उसी प्रकार से उसी रिलेशनशिप के तरीके से आपको इस आंसर फिगर में से यहाँ पे जो भी आएगा इस तरीके से आपको ढूंढना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या किया है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मार्क्स है इन द फर्स्ट क्वेश्चन फिगर के सेट में, और देर आर 2 पैरेलल बॉक्सेस और व्हाट वी कैन से रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, एंड इन द सेकंड देज आर, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो गए हैं, है ना। देखिए 6 आर गिवन इन द फर्स्ट square, in the second square there are 4 square in a square, and in the second figure see 1 2 3, see 1 1 2 3 में दिए गए हैं 6, तो इस हिसाब से क्या होगा, देखिए यहाँ पे इसके साइड में और इसके साइड में ये एक एम्प्टी रखा गया है, ठीक है। और तो इसी हिसाब से यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो भी आएगा। जैसे कि यहाँ पे लाइन है तो यहाँ पे लाइन में आएगी, यहाँ पे भी लाइन आएगी, और ये जो रहेगा वो एम्प्टी रहेगा। तो ऐसा कौन सा फिगर है इसमें से, तो ऐसा ये सी नंबर का ऑप्शन का फिगर हमें दिखाई देता है। तो इस तरीके से हमें OMR आंसर शीट में A B C D ऐसे जो ऑप्शन रहते हैं उसमें क्या करना रहता है, जो करेक्ट ऑप्शन हमने कौन सा निकाला, सी निकाला, सी हमारा आंसर है, तो हमें सी को ऐसे डार्क करना रहता है, ठीक है, बॉल पेन से। तो ये हो गया पार्ट 5th। अब देखते हैं पार्ट 6th। इसमें 21 to 24 क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिकल फिगर है, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर लेफ्ट साइड में है क्वेश्चन फिगर है, और अदर साइड में 1 इज अमॉन्ग द 4 आंसर फिगर। सो आपको क्या करना है, फाइंड द फिगर ऑन द राइट साइड कंप्लीट्स द ज्योमेट्रिकल फिगर, जो इस ज्योमेट्रिकल फिगर को कंप्लीट करती है। यहाँ पे क्वेश्चन फिगर दिया है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फिगर है, तो इस क्वेश्चन फिगर को कंप्लीट करने वाला आंसर फिगर में से कौन सा ऑप्शन उसको कंप्लीट करता है, इस ज्योमेट्रिकल फिगर को। ये एक प्रकार की भौमितीय आकृति है। इस भौमितीय आकृति को ये इट इज लुकिंग लाइक स्क्वायर, बट दिस स्क्वायर इज दिस एजेस आर ऑफ एक स्क्वायर इज कटेड, ठीक है। इसके जो कोने हैं या इसकी जो भुजाएं है वो कट चुकी है, तो ये कौन सी आकृति इसको फिट करेगी कि ये पूरा स्क्वायर बन जाएगा, इस आंसर फिगर में से फाइंड आउट करना है। इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। अब देखते हैं पार्ट 7। पार्ट 7 25 to 28 क्वेश्चन के लिए है। इसमें क्या करना होता है, देखिए देयर इज ए फिगर ऑन द लेफ्ट साइड, दिस इज क्वेश्चन फिगर, दिस इज आंसर फिगर, सो देयर आर 4 आंसर फिगर, ठीक है। तो ये क्या है, सिलेक्ट द आंसर फिगर विच इज एग्जैक्टली द मिरर इमेज। ये कौन सा पार्ट है, ये मिरर इमेज। हमने ये सिलेबस समझते वक्त मिरर इमेज एक टॉपिक आया था अंडर द मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो इसी प्रकार से मिरर इमेज, ये क्वेश्चन फिगर है, इस फिगर की मिरर इमेज कौन सी हो सकती है, इस क्वेश्चन फिगर में से आपको फाइंड आउट करना है और उसका ऑप्शन ढूंढना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे कौन सी मिरर इमेज इस आंसर फिगर में से हो सकती है इस क्वेश्चन फिगर की। तो ये आपको अंदाजा लगाना है, या आप जब जैसे ही आप बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आएगा कि मिरर इमेज में जो लेफ्ट साइड है वो राइट में दिखती है मिरर में हमारी, और हमारी जो राइट साइड है वो लेफ्ट में दिखती है। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन और जो एडिशन का जो सिंबल है, साइन है, वो आपको यहाँ पे कौन सी साइड में दिख रहा है, राइट में दिख रहा होगा इसमें, तो वो किस में आएगा, लेफ्ट में आएगा, ठीक है। और जो मल्टीप्लिकेशन का है वो लेफ्ट में है तो वो राइट में दिखेगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखते हैं पार्ट 8। ये क्वेश्चन 29 to 32 के लिए। ए पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड पंच्ड। ये मैंने आपको सिलेबस बताते वक्त बताया था कि देयर आर पंच्ड फिगर। पंच्ड फिगर मीन्स ऐसी एक क्वेश्चन फिगर दी जाती है और ये आंसर फिगर है। तो क्वेश्चन 29 के लिए देखिए कि इस तरीके से एक स्क्वायर लाइक पेपर है, उसको फोल्ड किया गया, पहले यहाँ से ऐसे फोल्ड किया गया, फिर इसको इस तरीके से फोल्ड किया गया, और उसको फिर बाद में ऐसे फोल्ड करके वहाँ पे 2 पंच कर दिए इस तरीके से। अब उसको खोलने के बाद में वो आंसर फिगर में से कौन सी सही है, उसको खोलने के बाद में वो कैसा दिखेगा। तो
आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर इसको यहाँ से खोले तो यहाँ पे 2 डॉट आएंगे, फिर से 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, ठीक है। फिर इसको खोलेंगे तो इधर 2 इधर 2 और 2 इधर 4 हो जाएंगे, और इसको खोलेंगे तो 2 और 2 4, मतलब इधर 4 इधर 4 इधर 4 इधर 4। सो टोटल कुल मिलाकर ऐसी जो बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका आंसर है। इस तरीके से आपको इमेजिन करना पड़ता है, या आप वहाँ पे करके भी देख सकते हैं, लेकिन करके देखने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है। अब देखते हैं पार्ट 9। यह यहाँ पे क्वेश्चन 33 to 36 के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है। देयर आर ऑन द लेफ्ट साइड क्वेश्चन फिगर एंड दीज आर द आंसर्स फिगर गिवन ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। इसके साइड में राइट साइड में ये आंसर्स फिगर दिए है। तो यू हैव टू सिलेक्ट which is cutting pieces. Select the answer figure which can be formed from the cut out pieces given in the question figure. Question figure में से जो भी these are the cutted pieces, these are the cut out pieces, ये यहाँ से question figure की cut out बाहर मतलब कापी गई हुई आकृतियाँ है, फिगर्स है। तो इसमें से कौन सी question figure में क्या होती है formed cut out, यहाँ पे कौन सी आंसर फिगर जो है वो इस कट आउट पीसेस से बनी हुई है, तो वो आपको आंसर फिगर में से फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन फिगर में से कटआउट फिगर, यहाँ पे एक स्क्वायर है, ये ट्राइंगल है, और ये एक अलग सी आकृति है, ठीक है, फिगर है। तो इसमें से कौन सा फिगर इस कटआउट फिगर में से आंसर फिगर बनी है, तो ये आपको फाइंड आउट करना पड़ता है जैसे, ठीक है। अब देखते हैं पार्ट 9-10 के लिए जो भी अंडर इंस्ट्रक्शंस है 37 to 40। देयर आर क्वेश्चन फिगर ऑन द राइट लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड देयर आर आंसर फिगर, दोज 4 आंसर फिगर्स आर गिवन। सो क्या करना है, सिलेक्ट द आंसर फिगर्स, क्वेश्चन फिगर इज हिडन। यहाँ पे एम्बेडेड, हमने सिलेबस को पढ़ते वक्त एम्बेडेड फिगर नाम का एक टॉपिक पढ़ा था। तो ये है एम्बेडेड फिगर। ये क्वेश्चन फिगर इस ऑप्शन में कौन से फिगर में ऑप्शन इस क्वेश्चन के कौन से फिगर में या आंसर में ये क्वेश्चन फिगर बसा है या दिखता है या छुपा हुआ है। एम्बेडेड फिगर मीन्स उसमें छुपा है। ये क्वेश्चन फिगर कौन से आंसर फिगर में छुपा है, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो यहाँ से जैसे कि ये ऐसा क्वेश्चन फिगर है, तो ये कौन से आंसर फिगर में छुपा है, यह आपको फाइंड आउट करना है। क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऐसा ऐसा ऐसा, ये जो बी है ना, बी इसका आंसर है। ये बी है, ये क्वेश्चन फिगर इस बी फिगर में छुपा है, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे एक क्या है, हेक्सागोनल है, ठीक है। यहाँ पे एक हेक्सागोनल है और ये इस हेक्सागोनल में ऐसा दिया है, ठीक है। तो ये ऐसा है, ऐसा है ना, ऐसा है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे होती है ना, ये वाला। देयर आर 10 topics under mental ability test and how we have to study. So it's a very common and very simple questions are there under the mental ability test, and you have to solve it very critically, very simplistic way you have to solve it, and it has no any hard and fast rule to solve this, but whenever however we practice this, so you will achieve. तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो ख़त्म करते हैं, और आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू एंड धन्यवाद।